प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। कई राज्यों में मानसून ने तबाही भी मचानी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसी से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से वहां सैलाब आ गया, मकान और गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई। दूसरी तस्वीर धर्मशाला की है, जहां एक दिन पहले बादल फटने की वजह से जमकर तबाही हुई। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के विकासनगर की, जहां कुछ लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने की कोशिश में जुटे हैं। चौथी तस्वीर उत्तराखंड के ही श्रीनगर की है, जहां एक कार सैलाब में देखते ही देखते बह गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बाढ़ से हालात बिगड़े। वहीं धर्मशाला की जरा तस्वीरें आप देखिए, जो गाड़ियां घरों के बाहर, होटल्स के बाहर खड़ी थी, वो पानी के बहाव में बहती नजर आई हैं। वहीं लोगों की जान जो है वो आफत में पहुंच चुकी, क्योंकि जो रास्ता है वहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है और वहां से गुजरने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं सैलाब में एक कार देखिए किस तरीके से बही है। श्रीनगर की तस्वीर उत्तराखंड के, जहां पर कार जो है सैलाब के साथ बहती नजर आई है। उधर हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। वहां कांगड़ा जिले के शाहपुर में पहाड़ के मलबे में दबे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी करीब 10 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हर रोज पहले भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था, जिसकी चपेट में कई मकान आ गए थे। तो देखिए किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। मलबे के चपेट में कई लोग आ गए। करीब अभी 10 लोग बताए जा रहे हैं जो लापता हैं, उनकी तलाश हो रही है। एक रोज पहले ही भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था, जिसकी चपेट में कई मकान आ गए थे। फिलहाल रेस्क्यू का काम वहां पर चल रहा है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विचित्र शर्मा धर्मशाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रियंका कांडपाल दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। विचित्र का जल्दी से रुख कर लेते हैं। विचित्र, किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं? अभी तो मौसम साफ दिख रहा है, लोगों की जान फंसी हुई है, किन किन जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है? जी डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मौसम जो है वो साफ दिख रहा है। गनीमत ये है, ये बड़ी गनीमत है इसलिए क्योंकि बीते कल ही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था कि ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी काफी हैवी रेनफॉल जो वो हो सकता है। लेकिन आज जो है वो मौसम फिलहाल साफ है। हालांकि जहां पर ये स्पॉट है, जहां पर ये घटनास्थल वाली जगह है, वहां पर जो है वो मौसम अभी भी जो है वो साफ नहीं है, जहां हमने पहुंचना भी बाकी है। लेकिन हाँ, रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो रेस्क्यू एक तो वो वैली के उस रुपेर गांव में चल रहा है। दूसरा रेस्क्यू जो है वो सफल कर लिया गया। 2 रेस्क्यू और जो है वो कर लिए गए हैं। जिस तरह से नगोटा बगाव में एक बच्ची जो बह गई थी और उसको जो है उसका शव जो है वो बरामद किया गया, और साथ ही साथ जो तत्वानी, जो कि गर्म पानी के चश्मे जहां पर है कांगड़ा में, वहां पर भी पानी का उफान था नदी में और वहां पर लोग फंस गए थे, जिनको की आधी रात को रेस्क्यू करके एनडीआरएफ की टीमों की ओर से उनको रेस्क्यू किया गया है। यानी हमारी जो बातचीत हुई है एनडीआरएफ की जो सब इंस्पेक्टर है आशुतोष, उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि कड़ी मशक्कत से उनको निकाला गया है। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें और दूसरी जो टीमें हैं वो यहाँ पर जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। जो लगातार ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और अभी भी देख सकते हैं कि रास्ते कहां से अलग अलग जगहों से डैमेज है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं कृष्ण कपूर, वो भी मौके के लिए जो है रवाना हो चुके हैं। वो भी अब बहुत जल्दी वहां पर पहुंचने वाले हैं। उनकी ओर से बाकायदा दिशा निर्देश जो दिए जा चुके हैं कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो उसके लिए जो है वो हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से भी उनकी ओर से ये सहयोग की बात कही गई है और वो लगातार जो है वो दिल्ली के संपर्क में है। और अगर कोई किसी तरह की मशीनरी की जरूरत पड़ती है, हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, अगर हेली एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी वो हर उन एजेंसीज के साथ संपर्क में है जहां से ये सहायता जो है, सहयोग जो है वो मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि टीमें जो है वो लगातार जा रही हैं और ये वही रवाना हो रही हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कई जगहों पे अभी भी पैदल जो है वो आवाजाही करनी पड़ रही है। हम लोग भी कड़ी मशक्कत करके अभी तक फिलहाल यहाँ तल माता जो आप नजर बनाए रखिए विचित्र, और रहिए जरा सा। देखिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नाले में बह गई बच्ची का शव बरामद हुआ। एक दिन पहले भारी बारिश की वजह से नाले में बाढ़ आ गई थी, जिसमें 11 साल की एक बच्ची बह गई। बाद में कई घंटों की तलाश के बाद बच्ची का शव बरामद किया गया।
तो विचित्र ऐसी दुर्घटनाएं भी अब सामने आ रही हैं और वाकई किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। बादल फटने की वजह से, नदी में उफान आने की वजह से कटान की समस्या शुरू हो जा रही है। कितने लोग अभी तक इससे प्रभावित हुए हैं? देखिए रिधिमा, हम ये कह सकते हैं कि जब इस तरह की हालात होते हैं, जब ऐसे सूरत हाल होते हैं, खासतौर पर मानसून और बरसात जब होती है, तो जो नदी और नाले होते हैं, बार बार यही आगाह किया जाता है, बार बार न्यूज़ 18 की ओर से भी अपील लोगों से की जाती रही है और करते भी हैं हम लोग भी, कि नदी नालों की तरफ ना जाएं। खासतौर पर वो लोग भी जो जिस तरह से वो ट्रक हैं, टिप्पर्स हैं या ट्रैक्टर्स हैं, जो कि जिनका कारोबार ही खड्डों नदी नालों पर निर्भर करता है, उन लोगों से भी बार बार अपील की जाती है कि बरसात के मौसम में ना जाएं। और जब वो जाते हैं और तो ऐसे ही जो तस्वीरें होती हैं वो सामने आती हैं। और ये जो बच्ची जो नाले में बह गई है, सुनने में तो ये आ रहा था कि बच्ची जो वो फोन सुन रही थी और अचानक से ये नाले में बाढ़ आ गई और पानी इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो गया कि बच्ची जो उसमें बह गई। तो इस बच्ची का पूरा राहत और बचाव कार्य जो वो किया जा रहा था, फायर ब्रिगेड की टीमें खोज रही थी, लेकिन अब जो है वो उसका जो बच्ची का जो शव है वो बरामद किया गया है। ऐसी ही एक तस्वीर जो है वो ततवानी की भी थी। वहां पर भी एक ढाबा के जो मालिक थे, वो ढाबा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहां के जो लोग हैं वो नदी के उस अभाव में फंस गए और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौके पर पहुंची। ट्यून जो यहाँ का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन क्षेत्र है, अमूमन बहुत से लोग जो वो ट्यून की ओर चले जाते हैं और 80 लोग कल वहां से भी रेस्क्यू किए गए। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे करेरी है, करेरी की धार है, यहाँ पर वो दिनी जो ये वैली है जो कि नया टूरिज्म का आयाम है, यहाँ भी लोग जो बहुत ज्यादा गए थे, लेकिन वो सकुशल जो है वो वापस हो लिए हैं। लेकिन अभी अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही है या चोर दरवाजों की मार्फत अलग अलग जगहों पर गए हैं लोग, उनकी तो अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है। लेकिन लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि कौन कहां पर गया है, उनका आंकड़ा इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि वो लोग चोर दरवाजों के तहत जो है वो इन जगहों पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए हिमाचल सरकार की ओर से बार-बार बिल्कुल, और देखिए इसीलिए लोगों को बार-बार कहा जा रहा है कि अपनी जान को आफत में नहीं डालना है। आप रहिए जरा साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है और लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के साउथ वेस्ट मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण दिल्ली, पालम, सरिता विहार, द्वारिका समेत दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली। यहीं बीते कई दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी बारिश हुई, जिसके बाद टेम्परेचर थोड़ा नीचे आया। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को मिली है, क्योंकि बारिश हुई है। बारिश की वजह से हालात थोड़े अच्छे हुए हैं। जो टेम्परेचर ज़्यादा रहता था, उमस से लोग जूझ रहे थे, उससे थोड़ी राहत लोगों को ज़रूर मिली है। तो गर्मी से निजात, थोड़ी बारिश अलग अलग इलाकों में हुई है, जिसका संकेत ये है कि मानसून ने अब दिल्ली में दस्तक दे दी है। लेकिन अब बारिश होती है, जहां एक तरफ मौसम सुहावना हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग प्रकार की कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिल्ली से सामने आने लगती हैं, अलग अलग जगहों से सामने आने लगती हैं, जहां पर पानी भर जाने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। कई इलाके ऐसे हैं जो इससे बाधित हुए हैं। वहीं जो हवाई सफ़र है वो भी बारिश की वजह से बाधित होता है। तो यानी बारिश होने की वजह से एयरपोर्ट पर भी हालात जरा आप देखिए किस तरीके के बने हुए हैं। वहाँ पर भी भारी बारिश की वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो कुछ डिले हुई हैं। तो दिल्ली के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर सड़कों पर पानी भी भरने लगा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश के 6 तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। अकबर रोड, शांति पथ, धौला कुआं, सरिता विहार, द्वारिका और दिल्ली कैंट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहां बारिश हुई है, थोड़ी राहत लोगों को मिली है, लेकिन राहत के साथ कुछ परेशानियां भी लोगों को सामने आई। दफ्तर का दिन था, बावजूद इसके जैम के हालात से लोगों को दो चार होना पड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ दिल्ली में एम्स के पास, यहाँ पर एक फ्लाईओवर में, और यहाँ पर मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा किस तरीके से सुबह से ही आज दिल्ली में लगातार बारिश होती है। दिल्ली के कई इलाकों में इस तरीके से बारिश देखी जा सकती है। एम्स पर भी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। और मैं एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूँगा बारिश होती है तो आमतौर पर कई जो गाड़ियाँ होती है वो खराब हो जाती है, जिसके बाद इस तरीके से लोगों को जाम की समस्या से भी गुजर होना पड़ता है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर
मॉनसून की जो कंडीशन है वो बनी हुई है किसी भी वक्त। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त दिल्ली के नारायणा इलाके से मौजूद है। प्रियंका, जरा आप बताइए किस तरीके के हालात हैं, क्या बारिश अभी भी हो रही है और ये सीधे तौर पर मानसून की दस्तक मानी जाए? जी बिल्कुल, ये मौसम विभाग ने साफ किया है कि मानसून अब दिल्ली में आ चुका है और यही कारण है कि सुबह से लगातार बारिश हो रही है। नारायणा में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर फिलहाल भी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का मतलब दिल्ली में सिर्फ बारिश ही नहीं होता बल्कि वाटर लॉगिंग भी होता है। जो साफ तस्वीरें भी आपको नारायणा की हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रोड का एक बड़ा हिस्सा जो है उसमें पानी भरा हुआ है। सिर्फ एक हिस्से में ही जो यातायात जो वाहन है वो जा पा रहे हैं। आगे की तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आगे ये पानी इस कदर भरा हुआ है कि फुटपाथ में और जो सड़क है उसमें डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पानी फुटपाथ के लेवल तक भर गया है। सड़क का केवल एक हिस्सा ही काम कर रहा है और ये तब है जब अभी बारिश को शुरू हुए 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। लगातार झीनी झीनी जो बारिश है वो चल रही है, रिमझिम बारिश लगातार होती जा रही है और ये हाल सिर्फ दिल्ली के इस इलाके का ही नहीं है बल्कि धौला कुआं की बात करें, मुनीरका की बात करें, तमाम इलाकों में इसी तरीके से वाटर लॉगिंग होने लगी है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो उमस भरी गर्मी, चिलचिलाती धूप से जरूर दिल्ली वालों को राहत मिली है, क्योंकि लंबा इंतजार रहा। और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि 19 साल बाद इतना लेट हुआ है मानसून दिल्ली में। इससे पहले जो मानसून की तारीखें होती थी वो अक्सर जून के एंड में या जुलाई की शुरुआत में होती थी, लेकिन इस बार मानसून लेट डिले होते होते 19 साल बाद का ये रिकॉर्ड है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें नजर आ रही हैं 2 तरह की नजर आ रही है, जहां पर लोग एक तो राहत महसूस कर रहे हैं और दूसरे जो कामों के लिए घर से निकले हैं वो वाटर लॉगिंग का सामना कर रहे हैं। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं कि केवल एक हिस्सा ही सड़क का जो है वो काम में आ रहा है। जी अर्पिता, रहिए आप जरा साथ। इस बीच जावेद भी लाजपत नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, आपने छाता पकड़ा हुआ है, जाहिर तौर पर बारिश हो रही होगी वहां पर, स्थितियां जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। देखिए, बिल्कुल जिस बारिश का इंतजार था, मानसून लगातार दिल्ली में देरी हो रही थी उसमें, और आज बारिश दिल्ली में देखी जा रही है। मैं आपको तस्वीरें लाजपत नगर की दिखा रहा हूँ। यहाँ बारिश सुबह से बनी हुई है और देखिए बारिश का असर फिलहाल यहाँ सड़क पर तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि ट्रैफिक जाम लगे, लेकिन जो बाइक सवार है वो आप देख सकते हैं किस तरह से बस स्टैंड के नीचे अपने आप को बचाकर खड़े हैं। और साथ ही सड़क के किनारे देखिए पानी भरना शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ तस्वीरें दिखाऊं, आप देखिए सड़क के एक किनारे पर पानी जरूर यहाँ भरना शुरू हो गया। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से आज बारिश हुई है, जो उमस भरी गर्मी थी उससे जरूर राहत मिलेगी। लोग भी लगातार इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर बारिश किस तरह से हो। तो आसपास यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, लोगों से बात करते देखिए। अपने ये बताइए, बारिश हो गई है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो क्या आप राहत महसूस करेंगे? जी सर, बहुत राहत हो गई हमारे। अच्छा, बहुत परेशान हो रहे थे गर्मी से। हाँ। अब थोड़ा सा राहत मिला हम लोगों का। राहत मिला। कहाँ काम पे जा रहे हैं? जी ड्यूटी जा रहे हैं हम अपना। जी देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि राहत मिला है, तो निश्चित तौर पर लगातार ये इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से जो मानसून है वो देर हो रही है उसमें। और जैसा प्रियंका भी बता रही थी कि 19 साल बाद ये मानसून देरी से आया है। 13 जुलाई को, इससे पहले जो दिल्ली में जो एक तयशुदा डेट है मानसून आने की वो 27 जून है। तो अब कम से कम यहाँ पर एक राहत नजर जरूर आ रही है बारिश होने के बाद। आप देखिए जरा, ये लाजपत नगर फ्लाईओवर की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सड़क पर हल्का जल भराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये दिल्ली के एक इलाके की तस्वीर है। इसके अलावा साउथ दिल्ली में इसी तरह से सुबह से बारिश हो रही थी। बारिश की शुरुआत जब हुई थी तो साउथ दिल्ली से ही हुई थी और लगातार यहाँ पर सुबह से बारिश बनी हुई है। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। दीपक रावत की एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं। आईटीओ में क्योंकि सबसे ज्यादा हालात देखिए बिगड़ते हैं जैसे ही दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश शुरू होती है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बारिश के बाद अक्सर क्या हालात होते हैं उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये आईटीओ के पीछे की तस्वीरें हैं जहां पर कई सारे सरकारी दफ्तर हैं और सुबह से लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद स्थिति ये है कि सड़क पर पानी इस तरीके से भर गया है कि गाड़ियों को निकलने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। ये आईटीओ की तस्वीरें और यहाँ पर कई सारे सरकारी दफ्तर हैं और ऐसे में जो पीछे की जो सड़क है वो पूरी तालाब में तब्दील हो गई है। देखिए कि गाड़ी के जो टायर्स हैं वो पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए हैं। बाइक, ऑटो, गाड़ियां सभी को निकलने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सुबह का वक्त है, समय से लोगों को दफ्तर पहुंचना है, लेकिन इस तरह से जगह जगह पानी भर जाने की वजह से लोग दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है गाड़ी को निकालने के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो गई है। और अक्सर ऐसा ही होता है जब दिल्ली में बारिश होती है तो इस तरीके की तस्वीरें नजर आती है। हालांकि एमसीडी की तरफ से ये कहा जाता है और प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि निकासी का काम कर दिया गया है या तैयारियां कर दी गई है मानसून को लेके, लेकिन फिलहाल वो तैयारियां जो हैं
वो बारिश के बाद इस तरीके से नाकाफी साबित हो रही हैं। कैमरामैन पड़ेदास के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 8 इंडिया, दिल्ली। देखिए, थोड़ी सी बारिश दिल्ली वासियों के लिए दिक्कतें लेकर आ जाती हैं और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि बारिश से जहां एक तरफ मौसम में जो गर्माहट बनी हुई थी उससे लोगों को राहत मिली, लेकिन अब आज क्योंकि दफ्तर जाना था, भारी बारिश सुबह से हो रही है जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी भर चुका है, जल भराव की समस्या हो गई है जिसकी वजह से यातायात भी ठप हुआ है। कई जगहों पर गाड़ियां अब चींटी की रफ्तार से रेंगती हुई नजर आ रही हैं। आपको एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं जो ये बयां करने के लिए काफी है कि हालात दिल्ली में कैसी हैं। देखिए जरा। उमस भरी गर्मी के बीच लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों को आज राहत मिली है। राहत कुछ इस तरह है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है और ये बारिश लगातार हो रही है, इसलिए तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और जो मौसम विभाग था उसकी तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि आजकल में बारिश हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मॉनसून की पहली बारिश ने दस्तक दे दी है दिल्ली और एनसीआर में। और ये सुबह की तस्वीरें आईटीओ की, जब आप देख रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है, हल्की बूंदाबांदी जरूर है, लेकिन दिल्ली के कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर तेज बारिश भी हो रही है। तो आईटीओ में अगर आप तस्वीरें देखें तो बारिश के बाद जिस तरह से दिल्ली का हाल होता है कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गई है और उसकी वजह से जो सड़कों पर गाड़ियों की गति है वो काफी धीमी पड़ गई है। ये आप देखिए कि अक्सर सुबह के वक्त यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, लेकिन आज जब बारिश हुई है तो उसके बाद से ट्रैफिक जो है वो काफी स्लो हो गया है और ये लंबी गाड़ियों की कतार आपको दूर दूर तक नजर आ जाएगी। तो लगातार बारिश हो रही है दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में। बस स्टॉप की आप तस्वीरें देखें तो लोग यहाँ पर भी खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं बसों का बारिश के बीच। तो उमस भरी गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन जिस तरह से हर साल होता है मानसून की बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की समस्या और उसके बाद धीमी गति से चलती गाड़ियां, तो कुछ वैसी तस्वीर दिखनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस बीच मौसम विभाग का ये साफ तौर पर कहना है कि ये लगातार इस तरीके से रुक रुक कर दिल्ली एनसीआर में बारिश होती रहेगी। ऐसे में कई जगह पानी ज्यादा भर सकता है, तो सावधानी से चलने की हिदायत दी गई है। तो ये तस्वीरें दिल्ली की आईटीओ की, जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो स्लो हो गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और कई जगह जल भराव जैसी स्थिति भी बन गई है। कैमरामैन पड़ेदास के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 8 इंडिया, दिल्ली। अब देखिए हल्की सी बारिश कैसे दिल्ली एनसीआर को पानी पानी कर देती है, इसकी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के मथुरा रोड की है जहां हल्की बारिश के बाद ही सड़कों पर पानी भर गया, जिससे सुबह सुबह घर से निकलने वाले लोगों को परेशानी होने लगी। दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की है जहां थोड़ी सी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकी और पानी पानी हो गई। तीसरी तस्वीर दिल्ली के मुनरिका की है जहां सड़कों पर पानी देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि महज कुछ मिनटों का पानी है। वैसे एम्स फ्लाईओवर के पास भी हल्की बूंदाबांदी से ही सड़कों पर पानी भर गया। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, थोड़ी दिक्कतें लोगों को अभी होनी शुरू हो गई हैं। लगातार बारिश हुई तो दिक्कतें भी जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। कई जगहों पर पानी भर चुका है, बच्चे हालांकि उसमें मजे कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दफ्तर के लिए निकल रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरे होने की वजह से गाड़ियां ठप्प पड़ जा रही हैं, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जा रही है और जैम जैसे हालात से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कुछ खास सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद मंसूरी भी दिल्ली से हैं और प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ दिल्ली से हैं। प्रियंका, तमाम दावे तो होते थे कि मानसून के लिए सारी तैयारियां हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश, दिल्ली के हालात हम देख रहे हैं, लोगों के घुटनों तक करीब करीब पानी पहुंच चुका है। जरा वहां दिखाइए हालात क्या है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ अर्पिता, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से सड़क का जो बड़ा हिस्सा है उस पे पानी भरा हुआ है। और जहाँ हम ये बात कर रहे हैं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ जहाँ हम खड़े हैं,
ठीक उसी के नीचे यहाँ पर जो निकासी का पॉइंट है वो निकासी का पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन क्योंकि इसकी सफाई नहीं की गई है, ये आप देख रहे हैं ये निकासी का पॉइंट है, यहाँ से पानी को बाहर जाना था, पर क्योंकि इसकी सफाई नहीं हुई है, इससे सिल्ट नहीं निकाला गया, गाद नहीं निकाली गई और इस वजह से जो पानी सड़क पर बह रहा है वो पूरा ब्लॉक हो रहा है। एमसीडी ने दावा किया था कि जो नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी की बात करें तो 100% सफाई हो चुकी है नालों की, कहीं कोई गाद नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है और पीडब्ल्यूडी की सड़क पे ये हाल हम आपको दिखा रहे हैं। जो छोटी गलियां हैं, छोटी सड़कें हैं, उसकी जिम्मेदारी एमसीडी की होती है, जहां पर भी जल भराव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। लेकिन बड़ी सड़कें हैं जैसे कि एम्स की बात की जाए, ये नारायणा की सड़क की बात की जाए, मुनीरका की बात की जाए, तो पीडब्ल्यूडी की तमाम ये सड़कें हैं जहां पर अथॉरिटीज को इस बात का अंदाजा था कि मानसून आने वाला है और मानसून तो डिलेड भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद तैयारियां देखने को नहीं मिल रही हैं। और यही कारण है कि पहली बारिश है, 2-3 घंटे की बारिश भी कंटिन्यूअस अभी नहीं हुई है और हाल ये है कि दिल्ली पानी पानी हो चुकी है, हर जगह सड़कों में पानी भरा हुआ है। उसका अफेक्ट सबसे ज्यादा आप देखिए किस तरीके से पूरा ट्रैफिक स्लो हो जाता है। पीछे जहां तक आपको विजुअल्स नजर आएंगे ये रोड और सक्रिय आगे होती जाएगी क्योंकि पानी का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं कोई नाली साफ नहीं है जिसकी वजह से पानी को निकासी मिले, एग्जिट पॉइंट नहीं है पानी के लिए और यही कारण है कि बारिश लगातार होती जा रही है और पानी का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे खास तौर पर वो लोग जो ऑफिस जाने वाले हैं उनके लिए ये देरी का सबब भी बन रहा है। ठीक रहिए आप जरा साथ, जावेद भी हैं, जावेद का भी रुख कर लेते हैं। जावेद, वहां पर भी क्या जलभराव जैसी समस्या से ही लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, लाजपत नगर में तस्वीरें थोड़ी अलग है, ना यहाँ पर ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा जलभराव भी इस जगह पर नहीं है जहाँ पर हम मौजूद है। लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ फिलहाल बारिश नहीं आई, लेकिन अगर आप मैं फ्लाईओवर के पास की तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो देखिए हल्का पानी ज़रूर आपको नज़र आएगा। तो ये तस्वीरें कम से कम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ बारिश ज़रूर हो रही है और बारिश से बचने के लिए देखिए तमाम लोग यहाँ पर बस स्टैंड के नीचे खड़े हुए हैं, तो कुछ लोग छाता लेकर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी वाहनों का। बारिश अच्छा आपने बात सर, बारिश हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्या कहेंगे, राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत हाँ राहत महसूस कर रहे हैं। अच्छा, राहत महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बारिश हुई। लेकिन मानसून तो डिले हो गया था इस बार। हाँ मानसून डिले हो गया। अच्छा हाँ, देखिए ये कह रहे हैं राहत महसूस कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस तरह की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर जल भराव और सड़कों पर ट्रैफिक जाम एक समस्या होती है, लेकिन मानसून इस बार इतनी देरी से आया था तो हर कोई इंतजार कर रहा था कि बारिश आए और जिस तरह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है दिल्ली में, उससे कुछ राहत मिल सके। जी रहिए आप जरा साथ, और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, मॉनसून दस्तक देने वाला है, ये जानकारी एमसीडी को भी, बावजूद इसके जरा स्थिति आप देख लीजिए। थोड़ी देर की बारिश की तस्वीरें हैं जहां पर मोटरसाइकिल आपको आधी डूबी नजर आ रही होंगी। ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग जगहों से सामने आनी शुरू हो गई हैं और ऐसे में अगर अंदाजा आप लगाइए कि कुछ देर बारिश और होती है तो हालात क्या होंगे। गाड़ियां जो यहां से गुजरने की हिम्मत जुटा रही थी वो रास्ते में ठप पड़ी हैं, अब उन्हें हटाने का काम हो रहा है। लोग हिम्मत जुटाकर रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गाड़ियां खराब हो जा रही हैं। पानी कितना होगा वहां पर इसका अंदाजा भी लोग नहीं लगा रहे हैं, इसलिए देखिए कुछ लोग तो लौटते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या पानी यहाँ पे थोड़ा कम हो तो आगे निकले। लेकिन यहाँ सवाल तो व्यवस्था पर उठ रहा है कि आखिर मॉनसून दस्तक देने वाला था, ये जब पता था, बावजूद इसके सही तरीके से ये प्रबंध क्यों नहीं किए गए ताकि जलभराव ना होता, पानी की निकासी सही ढंग से हो पाती। तो फिलहाल ये प्रहलादपुर की तस्वीरें हम आपको दिल्ली के दिखा रहे हैं। वहीं जरा हिमाचल प्रदेश की बात कर लें। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से वहां घूमने फिरने के लिए पहुंचने वाले और वहां रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से नदियों और झरने के पास नहीं जाने की अपील की गई। बारिश के दौरान लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। मौसम विभाग की तरफ से राज्य में 14 जुलाई से 17 जुलाई तक येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये हालात देखने के बाद ये अलर्ट भी जारी किए गए क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं, कटान की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, गाड़ियां बहती हुई तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके से 12 जुलाई की तस्वीरें हैं, 3 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही है। कमिश्नर्स को कह दिया गया है और सभी एसपी को कह दिया गया है कि जहां भी इस प्रकार की स्थिति आती है तो एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की अगर ज़रूरत रहेगी तो उस बात के लिए भी आप सजग होकर के काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और ख़ास तौर से ये सीज़न अभी टूरिज़्म की दृष्टि से भी हमारे लिए अहम है। बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट पूरे देश भर से यहाँ आए हैं
और टूरिस्ट ऐसी जगह ना जाएं जहां इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं बरसात के मौसम में। इसके लिए भी हमने डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी को कहा है कि थोड़ा रेगुलेट करें सारी चीज़ों को। हिमाचल में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में जो है नदी नाले उफान पर है। कई जगह से बादल फटने की खबरें निकल कर आई है, भूस्खलन की खबरें निकल कर आ रही है। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। राजधानी शिमला की अगर हम बात करें, यहाँ से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, मौसम बेहद खुशगवार है। बारिश जो है सुबह से लगातार जारी है और यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। शिमला में जो है धुंध छाई हुई है और यहाँ पर जो है जो तापमान है उसमें भी गिरावट है। हल्की ठंड जो है यहाँ पर महसूस की जा रही है। पारा जो है थोड़ा नीचे लुढ़का है और यहाँ पर तस्वीरें किस तरह की है। ट्रैफिक जाम देखिए किस तरह से हो रहा है। काफ़ी संख्या में जो है बाहरी राज्यों से लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। जगह जगह ट्रैफिक भी लग रहा है। आने वाले 2-4 दिनों की बात करें, ऑरेंज अलर्ट जो है 14 जुलाई तक कुछ ज़िलों के लिए मौसम विभाग ने घोषित किया है और उसके बाद 17 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। वहाँ पर जो है येलो अलर्ट जो है पूरे हिमाचल में है। जहाँ तक 14 जुलाई के लिए 6-7 ज़िले जो है ये बताया गया मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कि वहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। वही देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर आपको लिए चलते हैं, जहां से हैरान करने वाली एक तस्वीर आ रही है। वहां भारी बारिश की वजह से नदी का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में अब घुस गया है, जिसके बाद वहां के हालात बिगड़ गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें जहां तक आपकी नजर जाएगी कुछ और नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। लोगों के मकानों में पानी घुस चुका है, बल्कि यूं कहें कि उनके मकान पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर खड़ी छोटी गाड़ियां तो पानी में नजर तक नहीं आ रही हैं, जबकि वहां खड़े ट्रकों का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। ऐसे में गांव से बाहर जाने के लिए लोगों के पास सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। सभी गांव वाले नाव के जरिए ही कहीं आते जाते दिखे हैं। खाना पीना ना दै, भूखे मरे आदमी सब। अच्छा, कितना दिन से परेशानी है? 10 दिन 15 से दिक्कत है करे। प्रशासन द्वारा कोई मदद दिया गया? ना कोई दिया, हमारा मदद नहीं दिया है। परेशानी तो जाने आने में सबसे ज्यादा परेशानी है। 50 रुपया, कोनो 100 रुपया नाव वाला लेता है। नहीं दीजिए तो डुबाइए देगा, क्या करेगा। प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं है। यहाँ पे सर आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है। कितने दिनों से परेशानी? ये अप्रोक्स 1 वीक हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं? हेल्प उन्होंने 2 नाव दिया, बट वो नाव जो है वो 1 लोगों को या 2 लोगों को बिठाता है। आप चिल्लाते रह जाओ, फिर वो आता नहीं है, सुनता भी नहीं है, अपने मन की करता है। तो आप लोग कैसे आवागमन कर रहे हैं? घर जाते हैं तो प्राइवेट नाव से उसको पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं। वो भी कितना चार्ज लेते हैं? 30 रुपये 40 रुपये ऐसे लेता है वो एक आदमी का। और बहुत से वो अंदर में आप जाओगे तो 200-200 रुपये भी लेता है। यहाँ तो पूरा पानी लग गया है थाना में। फिलहाल यही नाव के सहारे जो है आना जाना हो रहा है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो होती है और इंतजार करना पड़ता है। नाव का पानी लगने के बाद इंतजार करना पड़ता है कि नाव इधर आएगा, फिर इधर से जाना है, उधर से आना है। प्रॉब्लम तो हो रहा है कि क्या करें, मौसम समय होता है बाढ़ का, क्या किया जाए। उधर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार में आतंकी अपनी साजिशों में किसी भी तरह कामयाब नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक सारी एजेंसियां अलर्ट हैं और आतंकी गतिविधियां करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यूपी एटीएस ने अलकायदा के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है। लखनऊ के ककोरी से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सीरियल ब्लास्ट की साजिश ये लोग रच रहे थे और इनके टारगेट पे 2 बड़े नेता भी थे। अब वो कौन नेता थे, एक आंकलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और आप टारगेट पे हो सकते हो। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को या यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी संस्थाएं पूरी तरह अलर्ट हैं
कार्य कर रही हैं और ऐसे तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर प्रकार से तैयार भी हैं। एक दूसरा जी जो है, जो भी तो साहसिक प्रयास करेगा तो उसको उसकी कीमत और उसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में यूपी के मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। एटीएस की कार्रवाई पर अखिलेश यादव के सवाल उठाए जाने का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है, जबकि अखिलेश सरकार के दौरान आतंकियों के मुकदमे तक वापस लेने के लिए प्रयास किए गए। एटीएस की इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव जी का बयान आया। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, व्यक्ति वक्तव्य देता अपने संस्कारों के अनुरूप देता है। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है। 2012 में इन्होंने सत्ता में आने के बाद आतंकी घटनाओं में लिप्त आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने के प्रयास किए थे। तो हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन हाईकोर्ट को कि उन्होंने उसको स्टे किया था, अन्यथा वे आतंकवादी बाहर आते तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होती। ये तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य है राजनीति का चोला पहन करके। पर आतंकवाद को लेकर राजनीति हो रही है, क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि बम किसी की जाति मत मजहब नहीं देखता। जो प्रेशर, इससे पहले हमने बाटला हाउस में ऐसा देखा था। प्रेशर कुकर बम जो मिले हैं कल जी, अगर वे कहीं फटते तो कोई निर्दोषी चपेटे में आता है और कोई निर्दोष, उसका कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता है। और वह जो निर्दोष उसकी चपेट में आता तो क्या उसकी कीमत या उस परिवार में उन लोगों को वापस लाने का काम समाजवादी पार्टी और से अखिलेश यादव जी लाते क्या? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लोग जनता के विश्वास के साथ और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। जब सत्ता मिली थी तब दंगा करवाते थे, प्रदेश के संसाधनों में लूट करवाते थे, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, अपराधियों को सत्ता अपराधियों की सरप्रस्त बन करके उनके सामने गिरवी रख दी गई थी। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया गया है और न होने दिया जाएगा। ये हम लोग प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हैं और इस बात को मानिए, हम लोग हैं, राज्य में हर व्यक्ति को बहुत सुरक्षित माहौल में रहना चाहिए। वहीं लखनऊ में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने क्या कुछ कहा था, जरा आपको वो भी अब सुनवाते। दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।